दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल। मंगलवार को हरियाणा के रेवाड़ी शहर में विधायक चिरंजीव राव ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता बुलाकर प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार पर राजनीतिक निशाने साधे। प्रेस वार्ता में पूर्व नगर प्रधान सुचित्रा चांदना, पार्षद गिरीश भारद्वाज, पार्षद सुरेश जांगीड़, पार्षद प्रवीण चौधरी, पार्षद चंदन एडवोकेट समेत दर्जन भर गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रेवाड़ी विधायक ने क्या कहा, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नई खबरें देखने के लिए आज ही हेलो न्यूज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। जो हम बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारी जो आरक्षण है अदर बैकवर्ड क्लास का, उसके अंदर बदलाव किया जाए, सेंटर के तर्ज के ऊपर इसको 8 लाख किया जाए और जो उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी इनकम ना जोड़ी जाए। तो उसके अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उसमें उन्होंने घोषणा करी कि उसमें वो बदलाव करेंगे और सेंटर के तर्ज के ऊपर ही उसको 8 लाख किया जाएगा। हमने लगातार इसकी आवाज़ भी उठाई थी और खुद मैं इसका मेंबर भी हूँ कमेटी का। SC BC की जो हमारी कमेटी है वेलफेयर की, उसके अंदर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल खट्टर जी थे उनसे हमने मुलाकात भी की थी, तब उन्होंने सिरे से इस बात को इनकार कर दिया था कि हम इसके अंदर बदलाव नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया था इसके बारे में कि भाई उन्होंने चेंज कर दिया है क्रीमी लेयर के अंदर OBC की, पर थोड़ी देर बाद ही उसको ट्वीट को हटा दिया गया। तो हमारी पहली तो ये सरकार से ये सवाल है कि क्या इसके अंदर इन्होंने सही मायने में बदलाव किया है या नहीं किया है। एक तो इस बात को वो साफ करें। अगर इन्होंने इसमें बदलाव किया है तो हम हमारी इसमें बहुत बड़ी जीत मानते हैं सभी हमारे कार्यकर्ताओं की, लोगों की, जिन्होंने लगातार इस बात की आवाज़ उठाई थी कि सेंटर के तर्ज के ऊपर हमारे यहाँ पर भी क्रीमी लेयर को 8 लाख किया जाए और एग्रीकल्चर इनकम को ना डाला जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि एच के आरएन के अंदर भी वो हमें आरक्षण देंगे। आप लोगों को याद होगा, जब मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे तब सदन के पटल पे उन्होंने ये कहा था कि HKRN क्योंकि आपकी प्राइवेट नौकरियां हैं उसके अंदर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो अब नायब सैनी जी बताएं कि क्या ऐसा बदलाव हो गया 3 महीने के अंदर, जब पिछले मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि संवैधानिक रूप से इसके अंदर हम आरक्षण नहीं दे सकते और अब ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो इनको इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, आरक्षण अगर ये दे रहे हैं HKRN में भी, तो पिछले 6-7 साल से जो बैकलॉग हुआ, जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई, चाहे वो हमारे SC भाई हो चाहे BC भाई हो, जिनको उस वक्त आरक्षण नहीं मिल पाया, उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। ये हमारा इस सरकार से सवाल है कि आप ये बताइए कि आप जो ये बदलाव कर रहे हैं इसको आप कैसे करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, लगातार ये रोजगार की बहुत बड़ी बड़ी बातें इन लोगों ने करी थी, पर आप खुद इनके विधायक ये कहने लग रहे हैं कि हमें जो पिछले 4 साल का कार्यकाल रहा उसके अंदर हम रोजगार नहीं दे पाए। तो अपनी पोल तो ये खुद खोलने लग रहे हैं और आप लोग खुद ये देख रहे हैं ये जो बदलाव हो रहा है, जो इन्होंने ये जो OBC को लुभाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश है, ये इस वजह से है क्योंकि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों को जीती है, इसी वजह से इन लोगों ने इसके अंदर बदलाव किया। पर पब्लिक और जनता इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुकी है कि ये सरकार SC विरोधी है, BC विरोधी है और अगर इनकी 400 सीट आ गई होती, जो लगातार ये लोग दावा कर रहे थे, जो संविधान को बदलने की ये बात कर रहे थे, आज जो इनकी कार्यशैली में बदलाव आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ की बात की जाए, कल आप लोगों ने आधे घंटे की बारिश के अंदर देखा होगा कि शहर का क्या हाल हुआ। लगातार मैं इन अधिकारियों को चेताने का काम कर रहा था कि हमें हमारे जितने भी सेवर हैं उनकी सफाई करनी चाहिए, पर इन्होंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब कल जो बारिश हुई, प्री मानसून अभी आया, अभी तो पहली बारिश है जिसके अंदर हमने शहर के हालात देख लिए। कल बहुत सारे व्यापारी भाइयों से मेरी मुलाकात हुई थी, अलग अलग संगठन के लोग वहां पर आए हुए थे, जो व्यापार संगठन के थे, वो भी ये बात कह रहे थे कि अभी बारिश शुरू नहीं हुई है, शुरू होते ही शहर का क्या हाल हो जाएगा। आज हम लोग देख रहे हैं कितने सारे व्यापारी संगठन हैं, आज मिलने भी गए थे अधिकारियों से। मेरे को संज्ञान में वहां पर आया है कि जो तरीका था बात करने का अधिकारियों का, उससे बहुत सारे हमारे जो व्यापारी भाई हैं वो रुष्ट हुए हैं और उन्होंने कहा है कि वो बाजार को बंद करेंगे। ये दर्शाता है कि अफसरशाही जो है कितनी ज्यादा हावी हो है। एक और जो मांग उठाई गई है, हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, कि टाइल का रोड मार्केट में जो हमारा है उसमें ना बनाया जाए, उसकी आवाज हमारी
सुचित्रा चांदना जी, हमारे परवीन जी और भी जितने भी हमारे साथी हैं, उन्होंने लगातार इस बात की आवाज उठाई है कि शहर का पूरे जो व्यापारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि टाइल के रोड वहां बनाए जाएं। आप देखिए वैसे ही वहां हालत कितनी ज्यादा खराब है। अगर टाइल के रोड टूट बनाए जाएंगे तो वो फिर 6 महीने के अंदर टूट जाएंगे और जो पूरा पैसा जो उसके अंदर यूज किया जाएगा वो खराब हो जाएगा। तो हमारी तो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग है कि अभी भी समय है, अभी भी मानसून शुरू नहीं हुआ है, कि अभी भी अगर ये सीवर की सफाई अभी से शुरू कर देंगे तो लोगों को जो असुविधा होगी आने वाले समय के अंदर उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आज चूंकि आप लोग सब आए हुए हैं, ये मामला धारवाड़ा को लेकर है, वहां गंदे पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है वो आज भी खड़ी हुई है। कल थोड़ी सी बारिश से आप देखिए काला पानी वहां पर जिस तरह से आ रहा था, उससे वहां के लोगों की भी जो जीवन है वो बहुत ज्यादा दुर्दशा उनकी हो गई है। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे, खुद मुख्यमंत्री जी वहां पर आए थे, मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो खुद के यहाँ से सांसद है राविंद्र जी वो भी वहां पर आए थे। उन्होंने ये आश्वासन वहां के लोगों को दिया था कि हम उसकी जो ये दिक्कत है उसको दूर कर देंगे। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आज तो सरकार चाहे राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो, दोनों जगह आज इनकी सरकार है, तो आज भी इस काम को क्यों नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ कंपनी बाग और हंसनगर में आप लोग देख रहे हैं जो ब्रिज बनना था, ओवर ब्रिज बनना था, आज 3 साल हो गए उसका काम आज तक पूरा नहीं हुआ। मेरा भी वहां जाना हुआ था, वहां लोगों से मेरी मुलाकात हुई, वहां पर लोगों ने अपने दुख दर्द को बताया। मेरी तो सरकार से ये मांग है कि जल्द उस काम को शुरू किया जाए। 22 तारीख से उन्होंने कहा था उसके काम को शुरुआत हो जाएगी, आज 25 तारीख आ गई है, अभी तक देखिए उसका काम शुरू नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी समस्या जो शहर की है जिसके लिए आवाज मैंने लगातार सदन के अंदर भी उठाई थी, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आज शहर के अंदर है। आप लोगों को भी याद होगा कि सर्दियों के अंदर जब एक दिन एक छोड़ के पानी आ रहा था, आज गर्मियों के अंदर क्या हाल। आपने चांदपुर की ढाणी के अंदर भी देखा होगा किस तरह से हमारी माताओं बहनों को रोड पे आना पड़ गया, मटके तोड़ने पड़ गए अपनी आवाज उठाने के लिए। हमने जब सदन के अंदर इस बात को उठाया था और ये सवाल किया था सरकार से कि रेवाड़ी में एक दिन एक छोड़ के पानी आता है, तब सरकार की तरफ से जवाब आया था कि हाँ एक दिन एक छोड़ के पानी आता है। अब आप देखिए उस बात को भी 2 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारा एडिशनल जो वाटर टैंक है वो रेवाड़ी के अंदर नहीं बन पाया। तो आज समस्याएं तो बहुत सारी हैं शहर के अंदर, पर हमारी तो एक कोशिश रहेगी, अभी इनके पास 3 महीने का समय है, 3 महीने के बाद तो सत्ता परिवर्तन होना ही है। जिस तरह से आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन पूरे देश भर के अंदर किया है और खास तौर पे आधी सीटें हम लोगों ने हरियाणा में जीती हैं। ये दर्शाता है आने वाला समय कांग्रेस का है और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम हम लोग करेंगे। देखिए आपको भी याद होगा कि हमने लगातार इस बात को उठाया था सदन के अंदर कि जो क्रीमी लेयर है उसके अंदर इसको 6 लाख से 8 लाख किया जाए जैसे केंद्र के अंदर है। पर अब जब चुनाव के अंदर इनकी 5 सीटों के ऊपर हार हुई है, उस हार के बाद इसके अंदर ये बदलाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रलोभन देने का काम ये लोग जो हमारा ओबीसी समाज है उसको कर रही है। पर इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसी ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस ट्वीट का, अभी भी आकर जाकर देखेंगे सीएम साहब के आप ऑफिशियल हैंडल पर, तो इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि भी क्या हमें हमारा हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या किस दबाव में ये ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री को स्वयं देना पड़ेगा। देखिए जहां तक बात आपने भगदड़ की करी, देखिए हर चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि आवागमन लोगों का होता रहता है। कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा 42 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है जब किसी व्यक्ति को अपना भविष्य अपनी पार्टी में नहीं दिखता तो वो कोई और घर ढूंढता है। हो सकता है किरण चौधरी जी को वहां कोई अच्छा उनको पद देने की बात उस पार्टी के अंदर हुई है, पर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबने लोकसभा के जो नतीजे हैं वो देखे हैं, कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है 47% हमारी जो वोट आई है, आप लोगों ने भी सबने देखा है इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर, वो साफ सबूत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है।
40 सीटों पे हम लोगों की जीत हुई है, 44 के ऊपर उनकी जीत हुई है, तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। देखिए, एक घर के अंदर नाराजगियां होती रहती हैं। जब किसी को व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो वो कम से कम अपने घर के अंदर जो दर्द है उसको तो बयां करना ही चाहिए। और कैप्टन साहब और हम बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, लगातार 1952 से हमारे दादाजी जब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता लगातार सन 1989 से अब 2014 आ गया है और मुझे खुद 15 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। विधायक जी, दो समस्याएं एक साथ हैं, जलभराव की और पेयजल की। तो दोनों समस्याओं को अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कितने दिन में ये सॉल्व कर देगी इन दोनों समस्याओं को? देखिए, जल भराव की जो समस्या है वो तो आप सभी जानते हैं कि एक समस्या है जिसको ठीक करने में समय लगेगा। पर जो आपने पेयजल की समस्या, उसमें तो आपको एडिशनल वाटर टैंक बनाना है, वो तो ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है, उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे। और जहाँ तक बात रही पानी भरने की, उसको भी हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सरकार बनते ही अगले 1 साल के अंदर उस समस्या को हम दुरुस्त करेंगे। जहाँ तक एडिशनल वाटर टैंक की आप बात कर रहे हैं, एडिशनल वाटर टैंक के लिए डॉक्टर गोवर्धन का कहना है कि उन्हें जगह नहीं मिल रही रेवाड़ी में। आपसे भी उन्होंने बात की होगी कि जब भी उन्हें जगह नहीं मिल रही और इस होटल पे भी उन्होंने डाल दिया। देखिए, ये काम तो सत्ता में जो लोग होते हैं उनका होता है। जब उनको पिछले 8 साल में जगह नहीं मिल पाई है तो हम क्या उम्मीद ऐसी सरकार से कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एडिशनल वाटर टैंक बना देंगे। ये समस्या आज की तो है नहीं और बीजेपी आज तो सत्ता के अंदर आई नहीं है, इनको 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर भी हमारे लिए पेयजल की, पीने की पानी तो सबसे बड़ी जरूरत एक आम व्यक्ति की है, अगर वो भी नहीं दे सकते ये 10 साल में तो किस बात की सरकार है। बीजेपी ऑफिस के लिए तो मिल सकती है जगह, इसके लिए नहीं मिलेगी। तो ये इस बात का जवाब तो बीजेपी के जो मंत्री हैं कोई भी है उनको देना चाहिए कि पीने के पानी की समस्या को दूर क्यों नहीं करते और क्या कारण है कि हमारी माताओं बहनों को रोड पे आना पड़ा। जिस तरह से आपने सबने कल देखा होगा मटके तोड़े गए, वो दर्शाता है कि कितना ज्यादा दुख लोगों के मन में इस सरकार के प्रति है। विधायक साहब, एक आरोप लगाते रहे कप्तान साहब टिकट वितरण को लेकर, किरण भाजपा में गई, तो चर्चा ये भी है कि कप्तान साहब भी भाजपा में जा सकते हैं। उस बात का जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब हमने पूरा जीवन इस कांग्रेस पार्टी में निकाल दिया है, ना तो कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ सकते, ना कांग्रेस पार्टी हमें छोड़ सकती। हम कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारी। एक चर्चा ये भी है कि हुड्डा साहब ने जैसे कप्तान साहब की टिकट कटवाई तो विधायक साहब की भी टिकट कट सकती है विधानसभा में। मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूँ, मेरी टिकट कोई नहीं कट सकता। अच्छा, अभय सिंह चौटाला एक बड़ा आरोप देवेंद्र सिंह हुड्डा पे कि जिस दिन वो कांग्रेस के लिए ईमानदारी से राजनीति करने लगेंगे उसी दिन उनको जेल में डाल दिया जाएगा। वो कांग्रेस को कमजोर करने लगा है। अब देखिए, जिस पार्टी का खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब है उसके ऊपर मैं क्या कहूँ, वो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है वो पार्टी। उनको पहले अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी पर आरोप लगाएं। उनका तो अपना खुद का अस्तित्व जो है पार्टी का, वो आप जानते हैं किस हालात के अंदर है। मुझे लगता है हम हमारे घर को ठीक करने के लिए और काम करने के लिए खुद इतने मजबूत है, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में सत्ता में आएगी। विधायक जी, जुलाई 2023 में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। उनके दौरान जो काम स्वीकृत हुए थे, बावल क्षेत्र में कुछ ऐसे काम सामने आए हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी क्या सीएम की ऐसी घोषणाओं में उन कामों को पूरा किया गया या नहीं किया गया? कोई काम पूरा नहीं किया गया। उन्होंने बहुत सारे गांव में ये कहा था कि हम टंकियां लगवा देंगे बिजली की टंकियों की। आप अगर खुद चले जाएंगे संगवाड़ी गांव में तो वहां लोग आपको बता देंगे वहां बिजली की टंकियां तक नहीं लगवा पाए। एक मुख्यमंत्री के आने के बाद आसपास के लोग बहुत वहां गए थे अपनी टंकियां लगवाने के लिए बिजली की, वो अब तक नहीं लग पाई। मुख्यमंत्री जी उनको आश्वासन दे के आए थे धारवाड़ा के लोगों को कि हमारी गंदे पानी की जो समस्या है उसको दूर कर लिया जाएगा, वो दूर नहीं हुई है। तो मेरा मानना है कि ये जन सुनवाई के जो ये कार्यक्रम करते हैं सिर्फ ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम ये करते हैं और जनता इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुकी है। तो मुख्यमंत्री के जो स्वीकृत कार्य हैं वो पूरा ना होना, क्या वजह क्या मानते हैं? इसीलिए तो मुख्यमंत्री में बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री को इसीलिए तो बीजेपी पार्टी ने बदला है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। नया मुख्यमंत्री आए और ये जो नया मुख्यमंत्री आए भी हैं कहीं ना कहीं जो इनका 9.5 साल का कार्यकाल था उसमें वो कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी जी का एक कोशिश करी है कि उन पे सारा जो ठीक रहा है वो फोड़ दिया जाए।